अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको साची आर्ट पे अपना काम पैक करने के हवाले से और वेट को कैसे कैलकुलेट करना है, रोल कैसे करके पेंटिंग भेजनी है, इस सारे के हवाले से रूल्स क्या है साची आर्ट के, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साची आर्ट पे वेट कैलकुलेट करना जो होता है वो आपने पैकेजिंग के साथ कैलकुलेट करना होता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि पेंटिंग पैक ही नहीं हुई तो आप पैकिंग के साथ वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ये बड़ी वाली पेंटिंग है सामने आपके, इसका वेट बहुत हल्का है। लेट मी जस्ट मूव इट ताकि आपको पता चले, इतना ज़्यादा नहीं है। आप जब पेंटिंग को पकड़ते हैं ना, आपको वेट का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसका वेट मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे 1 kg तो एटलीस्ट होगा, ठीक है, रफली। आप इसको वेट मशीन पे भी रख के देख सकते हैं। मेरे पास वेट मशीन है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कह लेते हैं कि इसका वेट 1 kg है। पैकेजिंग में आपकी पेंटिंग पे क्या जाता है? सबसे पहले एक ग्लासिंग शीट जो है ये आपकी पेंटिंग पे लगेगी। ये वाली शीट अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर बबल रैपर का एक पूरा आपने कोट करना है, लपेट देना अच्छी तरह से बबल रैपर। और उसके बाद आपने इस तरह का कोई स्पंज लेके ना, ये कारपेट वाली शॉप से मिलता है। मैंने सारी पैकेजिंग का तरीका आपको बताया हुआ है, मेरी वीडियो है जो नई वाली है वो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगी। तो वो आपने इस तरह की शीट लेके उसके ऊपर अच्छी तरह से लगानी होती है, और कैसे उसको पैक करना है वो आप उस वीडियो में देख लेना। बहरहाल बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ, माई पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ें हैं इनका कोई वेट नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट चीज़ें हैं। इनकी पैकेजिंग में वेट के काउंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो पैकिंग में सबसे ज़्यादा वेट जो होता है वो आउटर कवरिंग का होता है। चाहे आप गत्ते का बॉक्स बनाए या लकड़ी का बनाए, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वो भी आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम रोल करने के बारे में देख लेते हैं। रोल आपने पेंटिंग को करके भेजना है तो इस तरह के एक गत्ते की ट्यूब के अंदर आप उसको पहले लपेटेंगे, या आप जब कैनवस खरीदते हैं तब भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप शॉप से, बुक शॉप से ले सकते हैं, ये उनके लेफ्ट ओवर्स पड़े हों तो। अदरवाइज़ फिर आपको एक प्लास्टिक की ट्यूब लेनी पड़ेगी जो कि काफ़ी महंगी आ सकती है और हैवी काफ़ी होगी। ये लाइट वेट होता है कंपैरेटिवली। इस तरह की ट्यूब पे आपने लपेटना है। और आउटर कवरिंग के लिए आपको मैं दिखाती हूँ आपने क्या करना है। आउटर कवरिंग के लिए आपने प्लास्टिक की पाइप लेनी है, जो पाइप मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, जिस पे मैं आजकल पेंटिंग बना रही हूँ। इस तरह की पाइप आपने लेनी है। साची आर्ट का रूल है कि 8 इंचेस इसका डायमीटर हो एटलीस्ट। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 8 इंचेस की है, 6 की है मेरे ख्याल से। तो इस तरह की आपने ट्यूब लेनी है, और उसके साइड पर ढकने भी होते हैं। मैंने भेजी हुई है इस तरह की पेंटिंग्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करके दिखा दूँगी। तो आपने गत्ते के रोल के ऊपर लपेट कर फिर इस तरह की ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपने उसको सेंट करना है। ये ट्यूब आपने देख ही लिया है कि कितनी हैवी है। तो आउटर कवरिंग जिस भी चीज़ की होगी वो बहुत हैवी होगी, इसलिए उसी का सबसे ज़्यादा वेट होगा। अब मैं उसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताती हूँ। पेंटिंग का वेट जितना होगा उस पर इतना डिपेंड नहीं करता, पेंटिंग के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब ये बहुत छोटी सी पेंटिंग है, इसकी आउटर कवरिंग मैक्सिमम 2 kg की हो जाएगी। इससे ज़्यादा की मैं नहीं लिखूँगी इसको साची आर्ट पे, यानी ये ग्रैंड टोटल इसका जो है वो मैं 2 kg रख लूँगी। ये पेंटिंग थोड़ी सी भारी है तो इसका मैं 3 रख लूँगी, मगर अगर पतले वुड वाली पेंटिंग होती तो मैं इसको मैक्सिमम 2 kg का रख लेती, ठीक है। ये 12 × 12 का आप समझ लें कि कैनवस इस तरह का होगा, तो उसको 2 kg रख लेंगे आप, उससे ज़्यादा कहीं हैवी नहीं होगा। अब रोल पे डिपेंड करता है कि पेंटिंग कितनी बड़ी है। अगर तो पेंटिंग छोटी सी है तो रोल को भी आप 1 या 2 kg से ज़्यादा नहीं रखेंगे, उसका कोई वेट नहीं होगा। डायमेंशंस भी वो काम करते हैं, तो डायमेंशन आप ध्यान से लिख लेना। अभी रिसेंटली मैंने जो ब्लेंडर किया है उसकी अपडेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या हुआ उसका। अब अगर आपकी पेंटिंग इस तरह की लंबी सी पेंटिंग है, इसका साइज़ रफली 32 × 18 होगा, इस तरह से कुछ साइज़ होगा इसका। इस तरह की पेंटिंग में बॉक्स थोड़ा सा हैवी हो जाता है, फिर आप उसको 4 kg एटलीस्ट रखेंगे। पेंटिंग ये बहुत लाइट वेट है, इसकी लकड़ी बहुत ही हल्की है। इस तरह की पेंटिंग में आपने ये कील जो है इनको वाइट पेंट कर देना, तो ये बहुत ही नीट इफेक्ट आ जाता है। ये धागा है, मैंने इस पेंटिंग के ऊपर कुछ लगाया था तो धागा यूज़ किया है, लेकिन 12 उसको भी मैं पेंट कर दूंगी वाइट कलर का जब मैं उसको सेंड करूंगी इंशाल्लाह।
तो इसका वेट 4 kg मैं ऑलमोस्ट रख लूँगी। अब ये बड़ी वाली जो पेंटिंग है, इसका जो बॉक्स है ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो इसको आप रफली 6 to 8 kg इमेजिन कर लें। पेंटिंग हल्की है लेकिन इसका बॉक्स हैवी हो जाएगा। अब 48 से अबव जो पेंटिंग होती है ना, उसका साची आर्ट चूज़ ही नहीं करने देता आपको गत्ते का बॉक्स, उसका आपको लकड़ी का बॉक्स ही चूज़ करना पड़ता है। पर मैंने देखा है कि लकड़ी का बॉक्स हो या गत्ते का बॉक्स हो, उसका प्राइस वेट जो है वो सेम ही होता है। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वुडन बॉक्स बनाना पड़ता है तो फिर उस बॉक्स को आप हल्का सा वार्निश कर दें तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा, जो एक रॉ वुड का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है शिपमेंट के लिए। अलबत्ता कैनवस के ऊपर जो वुड लगी होती है ये मोस्टली थोड़ी सी वार्निश्ड होती है और ये कवर्ड भी होती है, तो इसका जो है वो सर्टिफिकेट वैसे ही नहीं चाहिए होता। बाज़ आपको कोरियर कंपनीज वाले कहते हैं कि इसके भी वुड का सर्टिफिकेट लेकर आए, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो गलत गाइड कर रहे होते हैं आपको और वो गलत कह रहे होते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं। इस दफ़ा मैंने DHL के ऑफिस में कॉल किया था अपने पार्सल के सिलसिले में, जब मैंने साइज़ गलत लिख दिया था। जो ब्लेंडर मैंने किया था वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं और आने वाली वीडियो में उसके अपडेट्स भी देख सकते हैं। उस वक्त मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास साइज़ फाइनल तब होता है जब आपकी पेंटिंग आ जाती है, तब हम उसको मेजर करते हैं और उसका वेट करते हैं साची आर्ट वाले, उसके बाद हमें पेमेंट देते हैं इसकी। तो आपने सिर्फ एक रफ एस्टिमेट बताना होता है। बस साची आर्ट ये इंसिस्ट करता है कि आप अंदाजे से वेट लिखें, मगर बहुत कम भी ना लिखें और ज़्यादा भी ना लिख दें। तो रफली आपका एस्टिमेट ऐसा होना चाहिए। तो मैं सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। छोटे आर्टवर्क के लिए पैकेजिंग का वेट होगा मैक्सिमम 2 kg। इस तरह के साइज़ के लिए अगर ये रोल करके भी भेजेंगे तो फिर 1 kg भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग रोल हुई हो तो कितना कम वेट होगा। और अगर आप भेज रहे हैं बॉक्स के अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर, और उस पेंटिंग का साइज़ बड़ा है तो फिर आप मैक्सिमम 4 kg कर लें, 6 कर लें। इससे ज़्यादा आपने उसका वेट नहीं लिखना, ये कंप्लीट पैकेजिंग के साथ वेट लिखना होता है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपको गाइड कर दूँगी। चीज़ों को परचेज़ करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको अपने आसपास से मिलती है तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप अपनी ये प्रोडक्ट पैकेजिंग के। तो आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।